ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवते। देवादेव महावीर भगवान की जय, ओमकेश्वर बाबूजी भगवान की जय, कलसरपति भगवान की जय। जिनको धौल वासना वही सरस्वती माता की जय, कुंकुन आचार्य भगवान की जय, मुस्वामी आचार्य भगवान की जय, भूतवाल आचार्य भगवान की जय, अलंकार आचार्य भगवान की जय, विष्णु के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान आचार्य शोमणि गुरु धर्म सागर जी महाराज की जय। ज्ञान शिरोमणि आचार्य भक्ति सुख सागर जी महाराज की जय। तीन कमला धर्मानुरागी अध्यात्माओं, हम लोग यहाँ अपने जीवन के बारे में सुन रहे हैं। जिस प्रकार हमें बाहर जगत की जिज्ञासा होती है कि टीवी में कौन से आर्गुमेंट्स कैसे काम करते हैं, ट्रांजिस्टर में कैसे आवाज आती है, कौन बोलता है, कैसे बोलता है, तो बाहर जगत में जो हमारी अंतर चेतना का आकर्षण होता है, ऐसे ही अंतर जगत में हमारी स्वयं की आत्मा में आकर्षण हो जाए, यही सम्यक का द्वार है। हमें अपने अंदर की जिज्ञासा जागृत करनी है कि आखिर हम हैं, हम आत्म तत्व हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी उसमें क्या क्या मिला हुआ है और क्यों मिला हुआ और कब तक रहेगा और कितनी मात्रा में। जैन दर्शन की जो कर्म फिलॉसफी है, जो आश्रय और बंध के रूप में विशेष महत्व रखती है। कर्म कैसे आता है और उसका बंध कैसे होता है। पिछले दिनों से अपन इस बात को समझ रहे हैं। तो कर्म को लाने के लिए कोई दूसरा कारण नहीं, हम स्वयं कारण। शरीर, वचन और मन, ये तीन शक्ति हमारी कर्म को लाती है और वह शुभ और अशुभ रूप में परिणत हो जाती है। तो अनादिकाल से हम अशुभ रूप में अपने मन वचन काया का प्रवर्तन करा रहे, यद किंचित थोड़ा उन रूपण मन हो जाता। और जो आश्रव शुभ अशुभ रूप होता है, वह पुण्य और पाप के दो भागों में बच जाए। अब देखिए, वहां पर आश्रम में उन्होंने प्रारंभ में शुभ और अशुभ दो भागों में कर्म को बांट दिया। तो बंध में उन्होंने सारी कर्म शक्तियों को दो भागों में बांटा। जो हम 8वां अध्याय पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मिथ्या दर्शन, व्रति, प्रमाद, योगा बंध के द्वारा एक बंध के हेतु है। और हेतु का मतलब हमने आपको बताया था, हेतु का मतलब जिस क्रिया का फल स्वयं को मिलता है वो हेतु, और जिस क्रिया का फल दूसरे को मिलता है वो निमित्त है। हेतु और निमित्त में अंतर है। तो मिथ्या दर्शन, आवृत्ति, प्रमाद, कषा और युग बंध की हेतु है। और बंध की परिभाषा बताते हुए सा कषायत्वा जीवा तगनो ज्ञान बंध। कषाय सहित होने से जीव कर्म के जिन उज्जवल वर्णों को अपनी ओर खींच लेता है वह बंध। अब यहाँ पर मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध की हेतु। जैसे नाव में
5 छेद हो गए, उनके माध्यम से पानी आ रहा, लेकिन छेद कितने बड़े हैं, छेद कितने बड़े हैं, वो कार्य कौन कर रहा है? कसाई कर, उतनी मात्रा में वहां पानी आता जाए। जैसे लोहे का पिंड है और वो अग्नि के ताव से तपता, अग्नि क्या होगी? कसाय। जितना संतप्त लोहा होगा उतनी ही कम की बरनाओं को अपनी तरफ खींचे। और कसाय का परिणमन हम सब लोग अनुभव करते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने कसाय को बंध में बंध कहा, कसाय के कारण कसायत्वा जीवा कर्म योगदान। अब वो कसाय से जीव जिन वर्णाओं को अपनी तरफ खींच लेता है वह 5 भावों में विभक्त हो जाती है, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय स्वयं में कसाय हो जाती। देखिए आप, कसाय की वर्णाएं भी कसाय से ही आती। फिर वह जो बंध है उसके बंध के भेद बताए। पहले सूत्र में बंध के हेतु बताए हैं, बंध की परिभाषा बताई। लेकिन जब इन निमित्तों से बंध होता है तो वह कितने भागों में बढ़ जाता है। तो प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्त्र विद्या, वृत्ति स्थिति अनुभव और प्रदेश की 4 प्रकार का बंध है। और पिछले दिनों से हम 4 प्रकार के बंध की सूचना ही की है। तो इसको समझने का सीधा सरल उपाय है, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली सामग्री है, उसी से अपन घटित कर लो, कहीं भी घटित कर लो। मेडिसिन में घटित किया, औषधि की प्रकृति है रोग दूर करना, उसकी एक्सपायरी डेट स्थिति, उसका जो पावर है पोटेंसी है वो अनुभव, उसकी मात्रा दोष प्रदेश। इसके बाद जो पहला प्रकृतिबंध है वह उन्होंने 8 भागों में बांटा। आज जो ज्ञान दर्शना वर्ण विधि मोहिनी नाम भूत रांता है, फिर संख्यात्मक सूत्र बनाकर उनके भेद की 5 9 व्यष्टाविंशति चतुर्विंशत द्विपंचवेदाय क्रम से यथाक्रम से लगा दी। तो यहाँ पर 8 जगह संख्या है, तो 8 की ज्ञान वर्ण की 5, दर्शन वर्ण की 9, वेदनी की 2, मोहनी की 28, आयु की 4, नाम की 42, गोत्र के 2 और अंतराय की 5। संख्यात्मक भेद करने के बाद उनकी संख्या के अनुसार उनके नाम बताएंगे। ज्ञान वर्ण की 5 भेद, तो आप कौन से लगाएंगे? तो उन्होंने मतीशतावधि मन कीवलाना, दर्शनावर्ण की 9 भेद है, चक्षुर चक्षुर कीवलाना, निद्रा 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 पिछला 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 ध्यान, ये 9 भेद। वेदनी के 2 शब्द, मोहिनी के 28, दर्शन मोहिनी, दर्शन चारत मोहिनिया, कषाय कषाय वेदनिया ख्यात स्त्री हुई 9 षोडश वेदा, सम्यक मिथ्यात तदु भयान, कषाय कषाय आचरत तरती को भय दुरुष्टा, स्त्री पुण्य पुण्य वेदा,
अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयुक्त कृपा की। उसके बाद मोहिनी की बात आई कि नारक कौन मानुष देवान। फिर नामकरण की गति जाति शरीरांगोपांग बंधन संघात संस्थान सैनन स्पर्श गंध वर्णान सूर्या दुर्लभ उपहास प्रघाता तपोधोत उच्च बास विहाय गतिया प्रत्येक शरीर सूक्ष्म पर्याप्त प्राणी यशाहतीति क्षेत्राणी शीत करत्वम। ये 21 के दूने व्याय गति तक 21 हो जाते हैं। प्रत्येक शरीर से लेकर के यशातीति तक 10 हो गए, फिर इनके उल्टे 20 हो गए और एक तीर्थंकर वाली 42। उसके बाद नामकरण के बाद गोत्र पर, तो उच्च नीचे उच्च गोत्र नीचे, ये आपको हमको सबको भेदन होता है उच्च और नीच गोत्र। यदि उच्च और नीच गोत्र नहीं हो तो ये सब व्यवस्थाएं किस बात की? सारा भेद मिट गया, सब मनुष्य मनुष्य एक हो गए, जानवर जानवर एक हो गए। तो उनकी जाति प्रजाति का भेद क्यों करते? उनके गुणों के, वो सब अपने आप में भेद होते हैं। आज से लगभग जब भारत स्वतंत्र हुआ तो छुआछूत के लिए ऊंच नीच का सब भेद मिटना चाहिए, बड़ा आंदोलन चला। क्षुद्र लोग बड़े लोगों के ऊपर आक्रमण करने लगे, इन्हें हमारे साथ भेदभाव किया, हमारे साथ भोजन नहीं किया, हमारे साथ पानी नहीं किया, बहुत द्वंद्व हुआ। शायद एक जबलपुर की घटना, जो कुछ क्षुद्र लोग जो हैं अच्छे लोगों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, हमारे बुजुर्गों ने एक उदाहरण पेश किया, भाई हम आपके साथ जो है भोजन करेंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी कि बनाने वाले हमारी तरफ से रहेंगे, परोसने वाले हमारी तरफ से। हम तुम्हारे साथ बैठ के, उन लोगों ने हाँ भर दी। स्थान नियत हो गया, समय नियत हो गया। तो जो हमारे बुजुर्ग थे, जिन लोगों के साथ भोजन करना था, जो शूद्र गिने जाते थे, उन शूद्रों में भी शूद्र होते हैं। तो हमारे बुजुर्गों को मालूम था कि ये लोग जो है उनके हाथ का छुआ भोजन नहीं करते। ऐसे लोगों को भोजन बनाने के लिए बुलाया, परोसने के लिए बुलाया। सब जब बैठ गए और वो जब लोग परोसने के लिए भोजन आए तो एक एक करके उठ गए, सब भग गए। उनसे पूछा भाई कि ये क्या? तो उनने कहा कि भाई हम तो इन लोगों के हाथ का छुआ पानी नहीं पीते। तो भैया जब तुम उनके हाथ का छुआ नहीं पीते, हम तुम्हारे हाथ का छुआ कैसे पीते? सोचिए समझिए, ऐसा नहीं है कि जो क्षुद्र लोग हैं उनमें भी भेदभाव होता है। वे अपने से भी नीचे लोगों को क्षुद्र समझते हैं, उनके भी कुछ लोग नीचे हैं, उनको क्षुद्र समझते हैं। तो एक ही जाति में जब एक ही संप्रदाय में उच्चता नीचता का भेद होता है, ये कर्म सिद्धांत जो भेद कर रहा है, फिर हम उसे ही क्यों ना स्वीकार करें? जब स्वीकार ही करना है तो फिर अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से स्वीकार। गोत्र कर्म को आचार्यों ने शुक्ल ध्यान का हेतु बताया, उच्च गोत्र कर्म। जैसे मोक्ष जाने के लिए उत्तम सहनन अनिवार्य है, उसी प्रकार शुक्ल ध्यान के लिए उच्च गोत्र अनिवार्य है। लेकिन लोग अपने के खून बराबर है, लाल लाल है, सब है, ये है, ये कुतर्क कहलाते। भैया जानवर का भी तो खून लाल होता है, उसको चढ़वा लो। है? हर आदमी का खून थोड़ी आपके लिए लग रहा है, सबके अपने अपने उन्होंने के है, जो उसको आज की वैज्ञानिक भाषा में डीएनए कहते हैं, उनकी ग्रेड है।
जो एक व्यवहारिक जगत में हमारी जाति और कुल चलते, ये क्या है? व्यवहारिक जगत में जैसे हुमड़ है, खंडेलवाल है, अग्रवाल है, ये जो भी हैं, फिर उनमें गोत्र चलते हैं। ये क्या है गोत्र? ये हमारे ब्लड के कोड वर्ड है। क्या? जैसे आपकी अंग्रेजी भाषा में ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप का ब्लड होता है, ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने वो जो है कोड वर्ड दिया था। पहले विज्ञान तो था नहीं, तो वो जो मानसिक विज्ञान था उसी रूप से एक व्यक्ति ने, अभी कोई दार्शनिक व्यक्ति है, उसने ये बताया कि हमारे यहाँ जब पुण्याह वाचन होता है तो उस यजमान का जाति और कुल उच्चारण किया जाता है। प्रशस्तियों में लिखा जाता है अमुक जाति अमुक गोत्र के व्यक्ति ने ये मूर्ति को स्थापन किया। ये क्या है? इसको दोहराने से हमारा डीएनए चार्ज होता है, हमारी कुल की परंपराएं और वो सब सही है। तो इसमें एक बात हमने जो श्री आदि पुराण जी ग्रंथ में जिनसेनाचार्य ने लिखा है, उसमें जब कोई एक समुदाय विशेष धर्म का परिवर्तन करता है, जैन धर्म स्वीकार करता है, अच्छे अच्छे लोग परिवर्तित होते हैं, तो आचार्य एक शब्द लिखा है, उनकी जाति और कुल, जाति और गोत्र को बदला जाता है, पुराना हटा दिया जाता है, ये नए नाम दिए जाते हैं। तो हमारे जो पूर्वज से क्षत्रिय थे, अलग अलग जगहों में रहते थे, अलग अलग उनके वो थे, पर जब उन्होंने धर्म को स्वीकार किया तो उस समुदाय रूप से, प्रांत के रूप से, गांव के रूप से, क्रिया के रूप से उनकी जो है गोत्र नियत कर, जाति नियत कर। तो नई जाति और नया गोत्र जो वर्ण लाभ की क्रिया है आदि पुराण में, उसमें आप पढ़िए। और इसमें सागर धर्मामृत में इन्होंने, पंडित आशाधर सूरी ने ये सब लिखा है। लोग सूक्ष्म रीति से पढ़ना ही नहीं चाहिए। जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को परिशुद्ध करने के बाद उसकी वैरायटी बना करके उसका एक नया नाम रखते, पुराना नाम समाप्त, फैमिली नेम जिसको कहते, बॉटनिकल नेम जिसको कहते। तो वो जो है चीज वही है, लेकिन जो शुद्धता का नाप माप था उसको छांट दिया, उसको नया नाम दे करके और उसको अलग रखा। एक कृत्रिम नहीं है, नाम बदल जाने से काम नहीं बदलेगा। हमारे यहाँ लोकोपचार ग्रंथ का कि व्याकरण के नियम में कि भाई किसी वर्ण का हमने नाम रख दिया, घोष रख दिया, अघोष रख दिया, स्वर रख दिया, व्यंजन रख दिया, अब कोई जो है दूसरी व्याकरण उसका नाम अलग रख देती है, तो उसे नाम अलग रख देने से उसके स्वरूप और स्वभाव में अंतर नहीं होगा। आज जो आरक्षण है, किस बात का आरक्षण है? जब तुम एक तरह के मानते हो कोई मनुष्य एक से है, कोई जाति नहीं, कोई पाति, फिर तुम जो है उनको जो है आरक्षण उसी नाम से देते हो। तो क्यों देते हो? तो वोट लेने के लिए तुम जाति कर लेते हो, अपना नेता चुन लेते हो कि हमारी समाज का होना चाहिए, हमारी जाति का होना चाहिए, हमारे धर्म का होना चाहिए, और भोगों के लिए सब एक हो जाते हो। भोगों में कोई भेद नहीं करते हो कि हमें इसके हाथ का नहीं खाना चाहिए, कि इसके हाथ का नहीं छुआ खाना चाहिए, कि उसके साथ शादी विवाह नहीं करना चाहिए, वहां सब एक हो जाएंगे। और धर्म में जहां हमें भेद नहीं करना चाहिए तो हम भेद करते हैं, जहां भेद नहीं करना चाहिए वहां हम अभेद में जा रहे हैं। तो स्वरूप भेद और स्वामी भेद जो है उसका गड़बड़। इसीलिए जो आगामी जो संतानें हैं, जो उनकी डीएनए है, वो सब विकृत हो रहा है। सन 2003 में हम किशनगढ़ पधारे, वहां पर सभा होती थी, प्रवचन होता, शंका समाधान होते थे। तो श्रीमती सुशीला जी पाटनी, एक दिन उनका व्यवहारिक परिचय उन्होंने दिया
और उन्होंने एक बात कही कि महाराज हमारे यहाँ पटिया आया था, जो बंसावली बांधता है, बंसावली, उन्होंने ये बताया कि महाराज हमारे यहाँ 500 साल के इतिहास में हमारे कुल की शुद्धता रही, वो पटिया में कहीं भी हमारे कुल की नहीं आई। और उन्होंने ये भी बताया कि उस बंसावली बताने वाले को हमारे परिवार ने 50,000 रुपये देकर के सम्मान किया। जब नहीं तो फिर क्यों ये सब और है तो उसे सही तरीके से मानने में क्या दिक्कत? नहीं है तो फिर क्यों ढोना, और है तो फिर सही तरीके से मानने में क्या दिक्कत? सीधी बात है। तो जो गोत्र कर्म आदि की जो प्रणालियां हैं व्यवहारिक निश्चय की जो चलती हैं, नाम कर्म की फिलॉसफी से चलती है, व्यवहार की फिलॉसफी से चलती है, लेकिन लोग अपनी उद्दंडता करने के लिए जिनके कुलों में इस प्रकार से गड़बड़ सड़बड़ हो गया वो सारी समाज का सब पहले पंचायत 50-100 साल पहले 4-4, 6-6 भाई होते थे। किसी एक व्यक्ति ने यदि गड़बड़ कर दिया परिवार में तो उसको स्वयं के परिवार के लोग ही उसे अलग कर देते, भाई तू जा मेरे परिवार में मत हो, तूने ऐसा कर लिया तो मेरा सारा खानदान खराब हो गया। सब्जी वाला देखता है उसकी डलिया में एक टमाटर खराब हो गया तो उसको उठा के अलग कर देते, नहीं वो पूरे टमाटर को खराब कर देते। इससे हमारी मानसिक विशुद्धि, वाचनिक विशुद्धि, कायिक विशुद्धि शुद्ध रहती है, या जब वो कर देते हैं तो अशुद्ध। इसीलिए आप चौके में क्या बोलते हो? आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, किसकी शुद्धि बोलते हो आप? जब है नहीं शुद्धि अशुद्धि, शुद्धि किस बात की बोलते? ये मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि तो है ही। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाज शुद्ध ने अपसूनारंभाणा मारिया में शुद्धिदान। जो दान की जो है उन्होंने जो डेफिनेशन बनाई तो वहां ये कहा कि 9 भक्ति प्रकार से और 7 विशेष गुण और 3 प्रकार की शुद्धि, कुल शुद्धि और आचरण शुद्धि और शरीर शुद्धि, 3 प्रकार की शुद्धि का दाता की जो है आचार्यों में, हमें उसको मानना है। दुनिया क्या मानेगी, मानती है, मानेगी, उसकी अपनी ठेकेदारी है। गोत्र के बाद अंतराय की बात चली थी, लाभ भोगो भोग वीर्यान, 5 अंतराय के भेद हैं। ये इनके 6 बंद करने से बंद कैसे हो जाता है? तो अंतराय करने से बंद होता है। हमने दान में अंतराय किया, किसी के लाभ में अंतराय किया, भोग में अंतराय किया, किसी की शक्ति को छीण किया, हतोत्साहित किया, वही हमारे साथ घटित हो। फिर उन्होंने प्रकृति बंध की सभी बताई व्यवस्था, उसके बाद मूल प्रकृति उत्तर प्रकृति के साथ क्लोज कर दिया। फिर स्थिति बंध में उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति है तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतराय की 30 कोड़ाकोड़ी सागर है, मोहिनी की 70 कोड़ाकोड़ी सागर है, और नामभूत की 20 कोड़ाकोड़ी सागर है, और अंत आयु कर्म की 33 सागर है। कोड़ाकोड़ी उसमें नहीं लगता। तो कल शायद आपने एक प्रश्न किया था कि कर्म कैसे जो है 70 कोड़ाकोड़ी जिसने बांध लिया है तो कैसे चले? नहीं, कल नहीं रह गया था, अपन चले गए थे। एक व्यक्ति अपनी 7 पीढ़ी देखता है, जो ये मोहिनी कर्म ने 70 कोड़ाकोड़ी का बांध लिया है वो अपनी पूरी उस तक चलेगा, जन्म जन्मांतर तक, जब तक उसके पूरे नहीं हो जाएंगे। और उसके बीच में भी वो फल देता रहेगा। हाँ, और उसके बीच में भी वह भी अपना बच्चा पैदा कर देगा।
यदि उसने वही आर्द्रता रखी तो उसी उसी परमाणु के 70 कोड़ा कोड़ी के जो है इतने सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल वो काम करेगा। हर कर्म जो है अपनी स्थिति बंद करने के बाद एक आंवली के बाद उदय में आ जाता है। वो एक आंवली का अंतर क्यों रखा जाता है? 6 आंवली, सॉरी 6 आंवली। हाँ, तो 6 आंवली का अंतर रखा जाता है कि हर कर्म बंद करने के बाद जगन कम से कम कितना अंतर चाहिए, तो वो उतनी आंवली का रचना क्या करता है, वो निषेध रचना करता है। वो अंतर है तो क्यों है? निषेध रचना के लिए। तो वो अपनी परंपरा को चलाता रहता है। और यदि उसमें बीच में जैसे किसी चीज का अकाल मरण हो जाता है, ऐसे ही कर्मों की विशेष निमित्त मिलने पर, नौकर्म की विशेष निमित्त मिलने पर वह जो है जैसे दर्शन मुनि का 70 कोड़ा कोड़ी है, यदि उसको काटना है तो जिनकी आपने अवज्ञा की, जिनका अनादर किया, जिसके निमित्त से आपने उस कर्म को बांधा, उसकी शरण में जाओ तो इसलिए कर्म की उतीर्णा भी होती है, अपकर्षण भी होता है। राजा शरणक ने 33 सागर की आयु 7 में लड़का बंद कर लिया। बाद में उसने भगवान के चरणों में जाकर के भगवान मैंने तो ये सब अनर्थ किया है, तो मध्यम 84 हजार वर्ष की है उसकी आयु हो गई, मध्यम आयु हो गई। आया कुछ समझ में? क्यों? हाँ, वो अपना प्रभाव दिखाएगा नहीं। बंदा इतना बंदा काय को सजा हुई, मेरी बात सुनो, किसी व्यक्ति को सजा हुई, 20 साल की सजा हो गई, आजीवन कारावास हो गया, वो रोज भोग रहा है, रोज। लेकिन उसकी सजा में 20 साल की हुई और वहां उसने बहुत अच्छा कर्म किया, पश्चाताप किया, अच्छा व्यवहार दिखाया, तो ये उसकी जो है, जो जेलर है या जो भी वहां के व्यवस्थापक, उसके व्यवहार से, उसकी नीति से, रीति से उससे उसकी सजा को कम भी कर सकते हैं अपील करके। सच है, जिसको फांसी की सजा हो जाती है तो उसकी राष्ट्रपति तक अपील हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के बाद एक और करने वाला कोर्ट है जिसको राष्ट्रपति कहते हैं। उसने यदि उस फैसले को बरकरार रखा तो उसे फांसी की सजा कोई नहीं रोक सकता। जैसे व्यवहार जगत में अपन कर्म प्रवृत्तियों का व्यवहार देखते हैं, ऐसे ही वहां तो समझ में आया हमारी। ये कर्म सिद्धांत को समझना ही हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हमारे घरों में कर्म सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं होती है। एक अध्यात्म चर्चा होती है, वो रूखी चर्चा। दूसरा यत्किंचित है क्रियाकांड की, और क्रियाकांड में भी ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना, इन दो बातों में उलझते। जो नहीं खाना चाहिए वो जरूर खा रहे हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर, उल्टा। ये सब चीजें उन कर्मों की नो कर्म। दान और पूजा पुण्य परमाणु के नो कर्म है। इन्हीं से आपके नो वो आएंगे। पुण्य है किस ग्रंथ में लिखा, वो तो दिखा दो, और किसके लिए? जब ये बताइए, आप पूर्णाचार्य भगवान को मानते हैं? प्रवचन सार में स्वयं कहते हैं पुण्य फला अर्हंता, पुण्य रूपी कल्प वृक्ष का फल है अर्हंत पद भी। 16 कारण भावनाएं, सुख की वर्गनाएं, सुख की पुण्य की प्रक्रिया 16 कारण निमित्त से आती हैं। पर आपकी पूजा किसकी कर रहे हो? हाँ, नहीं तो फिर पूजा क्रिया है तो मंदिर बनाना क्यों? हम तो एक का प्रश्न दूसरा करेंगे।
तो मंदिर क्यों बनाते? जब पूजा नहीं करना तो मंदिर क्यों बनाते? पूजा को तो आचार्य भगवंत ने सम्यक वर्धनी क्रिया लिखा है, सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया लिखा है। जिस सम्यक दर्शन का निमित्त नो कर्म देव सात गुरु, वो सम्यक दर्शन का नो कर्म है और उनकी पूजा सम्यक वर्धनी क्रिया है, उसके आगे है। नहीं अम्मा, तो आप जो कर रहे हो वो कौन सा कर्म कर रहे हो? चलो हमें बता दो, जिस स्वाध्याय के लिए आप है। भेद ज्ञान तो अम्मा छोटे से बच्चे में होता है। भेद ज्ञान नहीं, वो व्यवहारिक कर लो, निश्चय कर लो। भेद ज्ञान तो सब बच्चों में होता है। छोटा बच्चा दो होते हैं कि ये मेरा कपड़ा नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी जमीन नहीं है, ये उसका है? इस शरीर आत्मा की चर्चा ही नहीं है। इस शरीर आत्मा को तो मिथ्यादर्शी भी जानता है कि इससे अलग है। मर और गया कहते हैं, मर और गया, तो मरा कौन गया कौन? मरा शरीर, गई आत्मा। मर गया शब्द बोलते ना, तो जो मिथ्यादर्शी है, अज्ञानी है, अभव्य है, वो भी इतनी बात जानता है। इस भेद ज्ञान की चर्चा, भेद विज्ञान की, इस ज्ञान की चर्चा है ही नहीं आत्मा जैन दर्शन में। तो हमने कब कहा कि आत्मा का अनुभव मत करो? जब आचार्य स्वयं पूजपाद स्वामी लिखते हैं, यथा यथा न रोचनते विषया सुलभापि तथा तथा समायाची समित, जैसे जैसे जीव को संसार के सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते हैं। आप उसका विशेषण तो देखिए, दुर्लभ के लिए तो होता ही नहीं है, एक एक चम्मच पे तो तुम लड़ते हो। जब सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं हो, तब उसके अंदर एक आत्मता आती है स्वानुभव करने। तो बाधक कारणों को तो तुमने हटाया ही नहीं। विषया सुलभापि, सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते हैं। दुर्लभ की तो कल्पना ही नहीं है, जो नहीं है वो भी उसके प्रति तो लक्ष्य ही नहीं। जो मिल गए उनमें भी उसकी कोई आसक्ति नहीं है, उसे वो नहीं रुचते हैं। ये उसकी पहचान उस समय दृष्टि की। अभी तुम्हारी थाली में थोड़ा सा नमक कम हो जाए तो आंखें ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो जिस भेद विज्ञान की चर्चा जैन दर्शन करता है अम्मा जी, ये शरीर और आत्मा की भिन्नता की नहीं करता। जिन परम पेनी सुबुद श्रेणी दार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि के निर्भाव क्यों न्यारा। क्या कि जो आत्मा के साथ कर्म उपदेश मिले हैं उसका भेद विज्ञान करना, जो दूध पानी की तरह मिल गए। इस भेद ज्ञान का इसको जो है अब मिथ्या दृष्टि को इतना होता देखते कि भैया हंसा निकल गया और ये पिंजरा पड़ा हुआ। असली असली भेद विज्ञान तो अंदर का है, जो कर्म और आत्मा का जो संबंध संश्लेष हो रहा है उसके भेद ज्ञान। इसका इसका क्या करोगे? तो जो आप मिथ्या दृष्टि ज्ञानी सब जानते हैं। आप यहाँ से बैठ करके घर जाते हो तो आप अपने घर के ही सामने गाड़ी क्यों रोकते? दूसरे घर के सामने रोक दो। कितना अभ्यास है आपको कि अंधेरे में जाओगे तो अपने घर के सामने खड़े हो जाओ। तो ये बातों की जो है ना, बातों के बादशाह कहते हैं। ये लोग बातों के बादशाह भटकने
जब वो टोकते हैं तो वो ठोकते, मूर्ख बिना टोके नहीं मानता। मूर्ख जो होता है तो उसके विपरीत काम करो तो टोकेगा, तो फिर अपन उसके ऊपर। तो बहुत सारी बातें हैं कि इनको अनादिकाल से थे, हैं और रहेंगे, इनका कोई आश्चर्य नहीं है और हमें उनकी फिक्र नहीं। क्या हमें कोई आश्चर्य नहीं और हमें उनकी फिक्र नहीं, हमें अपनी फिक्र है। अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान यही है। केवल आप चिंतन कर सकते हो कि देखो जीव अच्छे मार्ग छोड़ करके बेचारे मोक्ष मार्ग से दूर जा रहे हैं, अच्छे मार्ग से दूर जा रहे हैं। दृष्टांत है ही नहीं, वो सब दृष्टांत का भास है। लक्षण नहीं है, लक्षणाभास है। क्रमबद्ध पर्याय शब्द जो लक्षणाभास है, हमारे यहाँ क्रमबद्धी पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय है। गाय के गले में रस्सी से रस्सी बंधी है, गाय स्वतंत्र है, ये जो है ये दृष्टांत आभास है। कर्म की स्थिति ऐसी नहीं है, कर्म की स्थिति दूध पानी की तरह। तो उत्कृष्ट स्थिति बता करके फिर उन्होंने जगन स्थिति बताई है। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीय, वेदनी कर्म की स्थिति कम से कम 12 मुहूर्त, 9 घंटे कुछ मिनट उसका समय निकलता। तो हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे तो दुखणों और पावनों ज्यादा दिन नहीं रहती, दुखना और पावना ज्यादा दिन नहीं रहता। ऐसे ही कम से कम स्थिति जो है 12 मुहूर्त की है। तो जो अपने सर्जिकल होते हैं, अपन जो देखते हैं कि थोड़ा सा आराम मिल गया, दवाई खाई आराम मिल गया, लेकिन वो ये दिखता है वो सूक्ष्म रूप से वो अपना 12 मुहूर्त तक असर दिखाता कम से कम। उसकी एक्सपायरी डेट इतनी है कम से कम। नाम गोत्रो रटो, नाम और गोत्र कर्म की स्थिति 8 है, शेषाना मंत्र में बाकी। फिर उन्होंने कहा कि भाई अनुभव तो विपाक होनी, फल को अनुभव कहते हैं, जो हम उसको फीलिंग करते हैं तो हमारा अनुभव। तो कैसा अनुभव? इसका यथा नाम, नाम के अनुसार ही जैसा अनुभव होता है। ज्ञानावली हमें ज्ञान नहीं होने देता, दर्शनावली देखना नहीं देता, वेदनी हमें सुख दुख का अनुभव कराता है, मोहिनी कर्म हमें मोहित करता है, आयु कर्म हमें शरीर में बांध के रखता है, नाम कर्म चित्रकार के समान नाना प्रकार का रंग रूप ये सब कर देता है, कलर करता है। और गोत्र कर्म उच्च नीच का कुंभकार के समान छोटे बड़े घड़े बनाता है। हमारे गुरुदेव जो थे शिक्षा गुरु, तो ये कहते थे कि जिस ये गोत्र आदि जो कैसे हो जाते हैं, कुंभकार का उदाहरण दिया, कुंभ का उदाहरण दिया। तो जैसे क्या है, किसी मिट्टी के घड़े में आप हींग रख दीजिए तो वो जो है उसकी हींग की बास कभी नहीं जाएगी उस मिट्टी के घड़े। आप कितना ही उसमें घी रख दो, कुछ ही रख दो, उसमें हींग की बास समा जाए, ऑब्जर्व कर दो। उसके बाद अंतराय तो सब अपन साक्षात देख ही रहे हैं। तो देने की बहुत इच्छा होती है पर कोई लेने वाला नहीं। बहुत स्थितियां हम चिंतन करते हैं कि जैसे अपन लोग कभी कभी क्या करते, बोलियां लगाते, अंतराय कर्म कैसे बांध रहे देखिए आप, ये बड़ा सूक्ष्म चिंतन है।
अब बोली लगाई आपने लाख की, फलाने की, ढिमके की, अब आप बड़ा सुख गए। अब आप किसी दूसरे पर छूट गई, फिर आप कहते यार चलो हम तो बच गए, अच्छा हुआ। आपने अपने मुंह से अपना अंतराय बांध लिया। क्या? ये बोली का प्रावधान हमारे यहाँ आचार्य कहीं नहीं दिया। धर्म को धन का धंधा बना लिया, और आदमी क्या करता है, बड़ी बड़ी बोलियां ले लेता है और फिर बाद में दूसरे को नीचा दिखाने को, अपना ऊंचा बनाने के लिए बड़ी बोली और परसेंट एकदम से डिस्मिस कर दिया। यही तो मंत्र है। और कहां से लाएंगे अंतर, बताइए आप। बड़ी सूक्ष्मता है। इसलिए ठीक है, व्यवहार चलाने के लिए भाई हमारी इतनी शक्ति सामर्थ्य है, हम दे सकते भैया, आप हमें सही, और नहीं तो है ही नहीं। ये सब चीजें जो है, अभी हमने जो चरणान योग का अध्ययन किया, 8 द्रव्य, पूजा के कितने द्रव्य है, कौन कौन से? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, फल। अर्घ क्या है? इस सब मिला करके अर्घ नहीं है। अर्घ शब्द का अर्थ कोई मूल्यवान वस्तु अर्पण करना। ये तो उठा करके आप दीन दरिद्रियों को दे देंगे। मंदिर के लिए आपने क्या दिया? छत्र है, चमर है, भामंडल है, चौकी है, पाटा है, चटाई है, खेती है, बाड़ी है, कुआं है, ये सब अर्घ रूप कहलाता है, दान। इसलिए हमने अभी दक्षिण भारत का जो बिहार किया, वो देखा कि वहां के लोग जो है जब अर्घ चढ़ाते हैं तो 1 रुपए का सिक्का उसमें रख देते, जितनी सामर्थ्य होती उसमें रखते, वो अर्घ रूप। और धीरे धीरे स्वरूप बदल गया, तो सब मिक्सचर करके चढ़ाने लगे। असली तो वो चीज है अर्घ, दान, और उसको खाना निर्माल्य है। क्या? ये जो अपन ये दीप धूप ये चढ़ाते हैं, ये तो कोई खाए तो खाता ही नहीं है। और 3 चीज तो कभी निर्माल होती ही नहीं है। भगवान के चरणों का चढ़ा हुआ केशर, गंधोदक, और भगवान के चरणों में पुष्पमाला या पुष्प चढ़ा हुआ, 3 चीज निर्माल नहीं होती। इसलिए आस्था, जो भगवान की अपन आस्था लेते हैं, वो स्वरूप आधारित है। हाँ, ये निर्माल्य नहीं होती, इसीलिए उनको लगा कर, उसको लगा करके हम हाथों पे लगाते हैं। चढ़ती है, पहले चढ़ती थी बहन जी, आपको बिना माला के तो पूजा है ही नहीं। आप जो है उसकी संतलाल की पूजा है ना, ये शिव चक्र की पूजा, उसमें शायद तीसरी चौथी पूजा में जब पुष्प का वो आया है, पुष्प का अर्घ आया है ना, पुष्प की दो, तो उन्होंने लिखा है धूल सार छवि हरण विवर्जित पुष्प माल लाई। कैसी पुष्पमाल? समोसर में जो धूल सार कोट है, वो अनेक प्रकार के चित्र विचित्र रंगीन रत्नों से बना हुआ है। उसे धूलसार कोट की छवि को हरण करके उसे छवि रहित कर दिया। ऐसी सुंदर पुष्पमाल के द्वारा चरणों में ऊपर वो लगती है कि उनके गले में पहना दी हमने। हाँ, ऊपर से आती है पूरी, वो तो अफगाना के हिसाब से उठी है, और उससे कोई भगवान की वितरागता नष्ट नहीं हुई, क्योंकि भगवान ने थोड़ी चाहा ना। वितरागता नष्ट कब होगी? जब भगवान चाहे। कुतर्की लोगों के पास कुतर्क बहुत है। ये बताइए फिर आपने भगवान को सोने के सिंहासन में क्यों बिठाया? क्या सोना परिग्रह नहीं है? है?
वो राजरूप है। अब आप क्या स्वरूप भेद स्वामी भेद समझिए, वो राजरूप को मानते हैं, मुकुट लगाते हैं। तो राजवस्था की पूजा कर रहे हैं ना। पादों पदानी तब यत्र जनेन्द्र हस्ता पद्मानी तत्व बुधा परकल्पन्ति, भगवान तो कुछ और चलते हैं। तो तत्सजम तब जनेन्द्र गुणै निबद्धाम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो यही कंठ गता मजस्रम कम मान तुंग मवशा कम उपैति लक्ष्मी। मुक्ति रूपी कन्या उसको वर्ण करती है। तो पहले बहन जी आपको एक बात बता दें, हमने हमारे देश में भी जो पर्युषण पर्व की क्षमावाणी हुई, तो साल भर में एक बार वो जो अभिषेक होता है क्षमावाणी का, और चतुर्दशी को भी होता है, लेकिन वहाँ शायद ऐसी स्मृति है कि हाँ वहाँ भी शायद करते हैं, उतना सब भूल गए। लेकिन वहाँ पर उसकी चारों संजली होती है ना, जैसे पांडुचला भगवान का, उसके चारों तरफ कागज की ये प्लास्टिक की ये मालाएं टांग देते, और पहली माल की बोली होती है, दूसरी माल 3 बोलियां करते हैं, बाकी फिर कर देते। तो भगवान की पुष्पमाल जयमाल की बोली शुरू तो वही था क्या, पहले वो करते थे वहां चढ़ा देते थे, फिर बाद में उसको करते थे। अब वहां टांग के करते वही है। अभी हम 2 चतुर्मास यहाँ जयपुर में की, तो वो जो है चतुर्दशी को और उसको, तो वहां पर इतनी बड़ी बड़ी फूल की मालाओं की बोली होती है, लाखों में जाती है वहां लोग। हाँ हाँ, तो यही तो चीज है ना बहन जी। और उत्पाद आचार्य ने रोष धूप वासव्रत के अत्याचार में क्या कहा है, अप्रतिवेक्षिता आधान, बिना देखे सोते हुए किसी वस्तु को लेना। तो क्या अरहंत आचार्य के पूजा के उपकरण गंध धूप माल्य आदि, इनको बिना देखे सोते हुए नहीं लेना। तो ये पूजा के मुख्य घटक तो ये है गंध धूप माला, इनको देख सोच के चढ़ाना। और अमृतचंद सूरी ने तो अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण क्या लिखा है, अशुभ नाम कर्म के आश्रव त्यक्ष गंध धूप माल्यादि मोषणम, भगवान की पूजा के लिए रखी हुई गंध धूप और माला को चुरा लेने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय। अब हम तुम्हारी बात माने कि आचार्य की बात माने, जब कोई चीज वहां है मौजूद तब ना उसे चुराई जाएगी क्या। क्यों बोल, हम ज्योति के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, जो लौ निकलती है ना, तो जब अपन घुमा देते हैं और फिर ऐसा करते हैं। अरे भाई अब देखो सब हम ही बताएं, इतनी बड़े बड़े लाखों रुपया दे रहे हैं शंका समाधान करवाने वाले। इसका जो भाव है केवल ज्ञान रूपी का, वो जो लॉ है, इस लॉ के द्वारा प्रभु हम आपकी पूजा करें। हाँ नहीं निकलती, लॉ जो है दीपक में नहीं निकलती है, तो हम पूरे दीपक के अंदर जो प्रकाश है उसके द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। नहीं, पूरे दक्षिण भारत में आप देखिए कि उनके पास दीपक होता है, भली भली उसकी लौ नहीं जल रही है, हम लोग की पूजा करते हैं दीपक जरूर रखते हुए, बिना माने बिना बिजला हुआ दीपक रख लेते हैं, और जला भी होता है, कभी कभी जला भी होता है, उनकी अपनी वो होती है व्यवस्था। तो वो जो है उसी दीपक में वो ऐसा करेंगे कि वे दीपक की लौ के द्वारा आपकी पूजा करें। दीपक की लौ तो उसकी लौ पर्याय को बनाने के लिए, हाँ क्या करना चाहिए, क्या हाँ क्यों नहीं करना चाहिए, तो कुछ सेल टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है, ये विशेष
विशिष्टता है, विशिष्टता। नहीं नहीं, पूछना चाहिए। और उसके नहीं, उसका जो रूढ़ी रूढ़ी पहले रूढ़ी, कई रूढ़ियों में ऐसा है नहीं, उसका हेतु परक रूढ़ी है। तो यही तो हम क्या बोल रहे हैं, ये पूजा के नौकर, पूजा जो है साता वेदनी कर्म का नौकर, पूजन जो है साता वेदनी कर्म का नौकर। अब उस नौकर को जितने अच्छे ढंग से आप करोगे उसकी अच्छी परिणाम आएंगी, उसके भावात्मक तरीके से करो। अब चलो आपने ऐसे नहीं किया, फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे ऐसे दिखा दो। नहीं, वही चीज है ना कि दीपक जो है ज्ञान का प्रतीक है ना, समझ में आई? तो हम ये कह रहे, हमारा भगवान ये कह रहा है कि तुम मुझे अच्छी तरह से देख ले नीचे से ऊपर तक। कहीं ऐसा नहीं हो वो धोखा खा जाए, भाई मैंने तो देखा नहीं था अच्छी तरह से और मैं तो ठगाया गया। बोला था, हाँ तो अच्छा है भाई। उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया। पहले वाला जो परंपरा थी तो हम लोग कोई माला एक समय वहाँ सर्वकित ने बताया कि हमारे यहाँ कुछ माला को लेने वाला बोली बोलने वाला बोली, एक आदमी को महाराज ले लेते तो उसने उस बोली को 250 रुपये में ले लिए। हाँ, वो 250 रुपये में वो माला उसको पहना ही गई और उसी वर्ष में वो करोड़पति बन गया। माला का इतना माल। तो ये जो है जयमाल की वो मिलती, माल की, श्री माल की वो कोई वही मिलती है कि गिरनार में गए वहाँ माला की बोली हुई, भली वो ज्यादा पुरानी नहीं है, 2-4 साल पुरानी होगी, तो वो पढ़ी जाती है कि इतनी जाति के जो मनुष्य लोग वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने उसकी बोली लगाई, कोई रत्नों की जो है गाड़ी भर के बोली लगा रहे, कोई ये बोली लगा रहे। एक देसी और जयमाल की वो आती है। उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया, मेरे को याद नहीं रहता, पूरा पूरा विवरण बताया माला का। नहीं, उसमें अपने मूलाचार प्रदीप और सकल कीर्ति आचार्य, तो उन्होंने लिखा है वही पुष्पमाल जब अनंत भगवान के चरणों यदि चरणों में हम कहते एक क्षण के लिए छुओ, उसका नहीं कि दिन भर चलाओ फिर रात भर चलाओ, उसका कोई मेरा विकल्प नहीं, लेकिन पुष्पमाल होती है भगवान की चरणों में चढ़ती है, इसका प्रमाण। और उसको जो धारण करता है वो अपने आप में क्षमता अनुभव। और ठीक है, हम एक बात मानते हैं, अभी अपन ने 24 खाना पढ़ा, तो ये मानते हैं कि एक इंद्रिय जीव में अग्नि और वायु काय को छोड़ दो तो पृथ्वी, जल और वनस्पति काय के जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो सकते। कैसे होंगे? कौन सा निमित्त मिलेगा? वो कौन सा कर्म करेंगे जो इतनी बड़ी महान पर्याय उनको मिल जाएगी? सोचो, पहले तो आप ये सोचो, अब आपका एक 2 साल, 1-2 महीने का पोता हो और आप उसे मंदिर लाए, महाराज जी से नमोकार सुना दो, अब के नमोकार का अर्थ जानता है कि नमोकार सुना, फिर उसको रोज मंदिर आने लगे, उससे कह बेटा हाथ जोड़ो, ये महाराज है नमोस्तु करो, महाराज जी इनको हाथ जोड़ो, इनको, तो जो अच्छा दो, जो उनकी हम बच्चों के काय के द्वारा, बहन जी ये अभी बिल्कुल मेरा नया चिंतन जुड़ा है, ये नहीं कहता हूं कि भाई ये सिद्धांत बना लो, लेकिन जैसे एक 2-3 महीने के बच्चे को काय के द्वारा वो धर्म करता है, तो धीरे धीरे हाथ जोड़ना है, जय करो तो वापस के हाथ जोड़े जाते, ऐसे एक इंद्रिय पर्याय के जीवन में उनके काय के द्वारा जो भक्ति में उनको लगाते, वो उसका परिणाम, उनको एक खुशी होती है मेरे शरीर की काय जो है भगवान के चरणों में
वो फीलिंग उनमें भी होती। 4 संज्ञाएं, जब पाप की संज्ञाएं हो सकती है, अच्छी संज्ञा क्यों नहीं हो सकती? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा एक में है कि नहीं है? जब किसी भी चीज को अच्छे ढंग से स्पर्श करेंगे तो उसका स्पर्श को पता लगेगा। क्रूरता से उसके उसमें बीच में जाएंगे तो उसको फीलिंग होगी। छुरी का जो पेड़ है, जरा सा छू लो तो वो टुकड़ जाता है। तो परमाणु तो काम करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की आपस में जब वृत्ति और रोटी बेटी व्यवहार का संक्रमणता हो जाती है, वो वर्ण संकरता कहलाती है। सामान्य रूप से भेद नहीं किया जा सकता, वो संकरता। अपने यहाँ चल रहे थे तो जो है अनुभव हो गया, और उसके बाद प्रदेश बंद का एक ही सूत्र था, नाम प्रत्याह सर्वयोग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्रावकाश का सर्वात प्रदेश अनंतानंद प्रदेश। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन एक शब्द से आप पूरा समझ सकते हैं कि जैसे अग्नि की एक चिंगारी पर इतनी सारी जो है रेत डाल दी जाए तो अग्नि का स्वभाव क्या होता, दब जाता। ऐसे ही आत्मा के स्वभाव प्रदेशों पर, एक एक प्रदेश पर कर्म के परमाणु अनंतानंत हैं, और उससे भी कई गुणे विश्व सूक्त है, जो उम्मीदवार हैं, जो इंतजार कर रहे कि आपने कुछ किया और हमने पकड़ा। तो जैसे वहां पर उन्होंने शुभा पुण्य से शुभा पापस्य कर्म को 2 रूप में बांटा था, ऐसे ही आचार्य ने इन सब सूचनाओं को 2 रूप में बांट दिया। तद्वेद शुभाय नाम गोत्राणि पुण्यम, शातावेदनी, शुभायु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। तो शातावेदनी और शुभ आयु, तो 3 आयु को आचार्य ने शुभ कहा, तिरंजिक आयु, मनुष्य आयु और देव। करनाली योग में एक प्रश्न किया गया कि तिरंज गति को अशुभ कहा तो तिरंज आयु को शुभ क्यों कहा? तिरंज गति में कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए अशुभ है। और भूल से तिरंज गति में पहुंच गया तो कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए नरक में कोई जाना नहीं चाहता है और नरक से जल्दी निकलना चाहते, कैसे कि निकलो भैया, इसलिए वो अशुभ ही अशुभ। और भी शुभ अशुभ की चर्चा जो है कर्म सिद्धांत में बताई गई है, अतोन्यत पापम, उसके अलावा। तो हमने अभी 2 दिन पहले ही बताया था कि उपघात और परघात, तो उपघात प्रकृति को आचार्य ने अशुभ में लिया और परघात को शुभ में लिया है। जब परघात का लक्षण उन्होंने बनाया पूज्यपाद आचार्य ने, तो उन्होंने पर शस्त्रादे घाता परघात, तो उन्होंने पर में शस्त्र का जो है वो कर दिया। ये शस्त्र सब क्यों लिया? जो तिर्यंच प्राणी है वो अपनी रक्षा के लिए और भोजन जीवन पाने के लिए, उनके पास बड़े नाखून हैं, दांत, सींग, मनुष्य के पास नहीं है। इसीलिए ये शस्त्र के निमित्त से वो अपनी रक्षा करता है, शस्त्र के निमित्त से भोजन पान करता है।
अपने जीवन की रक्षा करता है। और जीवन की रक्षा तभी होगी जब पर का घात होगा। बहन जी क्या? जीवन की रक्षा जब पर का घात होगा। जो अधा कर्म है, भोजन है, वो क्या है? 6 काय के जीवों की आराधना के बगैर आप भोजन नहीं कर सकते, बने नहीं सकता। अधा कर्म जिसको कहा वो क्या है? 6 काय के जीवों की आराधना के बगैर आपका भोजन, खान पान, व्यापार कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमें अपने आचार्यों का दृष्टिकोण पकड़ना कि उन्होंने परघात प्रकृति में शस्त्र शब्द का प्रयोग क्यों किया है। अभी तक हम लोग जब नहीं जानते थे और अभी भी नहीं जानते, कोई हमने बहुत बड़ा पहलवानी नहीं कर ली, तो उपघात का भी होता है कि जिसके निमित्त से स्वयं का घात हो जाए, वो घात हो गया। और परघात दूसरे हमें मार दे तो परघात हो गया, तो मरे तो हम दोनों ही में। हाँ, परघात में जिसका पर का घात हो, स्वयं की रक्षा हो, पर का घात। तो परघात में उद्देश्य क्या है? स्वयं की रक्षा। क्या परघात में उद्देश्य क्या है? स्वयं की रक्षा। और स्वयं की रक्षा परघात की बगैर हो नहीं सकती। क्या नहीं समझ में आए? भोजन खान पान में भी लोगे, आपकी जीवन प्रणाली में भी आपको रक्षा करना। कोई आपको मारने आ गया तो यहां पर अभिप्राय है क्या? कर्णानुयोग अभिप्राय को वो रखता है, क्रिया को नहीं करता। चरणानुयोग क्रिया को फॉलो करता है। क्या? कर्णानुयोग अभिप्राय को फॉलो करता है। एक डॉक्टर और एक डाकू, डाकू जो है किसी को, और डॉक्टर ने चक्कू लगाया और मर गया, तो डॉक्टर को हिंसा का दोष नहीं। ये कहलाता विश्लेषण। और ये समझने के लिए हिंसा अहिंसा का माप कहाँ चलता है? वो अभिप्राय पे चलता है। इसलिए उन्होंने कहा अपमत साधु चल रहा है और कोई जीव मर भी गया तो हिंसा नहीं। क्या अपमत में? हाँ हाँ हाँ, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोप न हिंसा। ये चीज जो है, हम हर जगह जो है ना एक ही चीज लगा देते कि रिजीम मर गया ना, फलाना हो गया ना, ढिमका हो गया, उसके बगैर वो हो ही नहीं सकता ना वो प्रक्रिया। हमारे पास तो एक ब्रह्मास्त्र होता है ना, जैसे लड़ाई में कि आखिरी ब्रह्मास्त्र होता है, तो हमारे पास एक दृष्टांत है जो वही जीवन का फार्मूला है। तो भाई ये बताओ, मनुष्य पर्याय पुण्य से मिलती पाप से मिलती? मनुष्य पर्याय पुण्य कर्म के उदय से मिलती, पाप कर्म के उदय से। पुण्य पुण्य प्रकृति है ना मनुष्य पर्याय, मनुष्य आयु, मनुष्य गति पुण्य प्रकृति है कि नहीं है? तो ये बताइए, इसको जो उत्पन्न करने की जो क्रिया है, जो व्यवहार है, वो पुण्य का है पाप का है? सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, जो क्रिया है वो कौन सी, पुण्य की है पाप की? नहीं पुण्य की है तो फिर सबके लगे रहो, किसी के साथ कुछ भी कर लो, अरे तुम पुण्य कर रहे हैं, नहीं चल। क्रिया पाप की है, फल पुण्य। क्यों? वो प्रोसेस उसके बगैर हो ही नहीं सकता ना। कौन कह रहा है कारण के अनुसार कार्य होता है? कि वो डंडा जो है क्या घड़ा बनता है? उपादान कारण, निमित्त कारण, उनके कारण में भी तो भेद है। आपने वो कौंदे कौमदी पढ़ी है? माणिचंदी कौंदी बहुत अच्छी है। उसमें कारण का कितने कारण उन्होंने गिनाए। कारण का कारण, कारण का कारण, कारण का कारण।
प्रेय कारण, उदासीन कारण, बहुत सारे कारण। तो कारण के होने पर कार्य जरूर हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी कार्य हुआ बिना कारण के नहीं हो। अतोन्यत पापम, बाकी सारी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। तो यहाँ पर परघात जो है पुण्य प्रकृति है और उपघात प्राणिक स्वाध्याय पेशा। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगी, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को।